हेलो दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे दोस्तों। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में फॉक्स को 6 और लायन को 8 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टाइगर को किस रूप में लिखा जाएगा दोस्तों। तो टाइगर को किस रूप में लिखा जाएगा हमें वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना। तो इसमें कह दिए दोस्तों, किसी निश्चित कूट भाषा में फॉक्स कुछ है। क्वेश्चन को समझना। फॉक्स में कितने अक्षर हैं? तो 3 अक्षर हैं। तो 3 गुणे 2 कर दें तो 3 दूनी 6 हो रहे। इसी प्रकार लाइन में कितने अक्षर हैं दोस्तों? 4। तो 4 दूनी क्या हो रहे दोस्तों? 8। तो 8 आ रहा है दोस्तों। इसी प्रकार क्वेश्चन को समझना। तो यहाँ पर टाइगर में कितने अक्षर हैं दोस्तों? 5। तो 5 में यदि हम 2 का गुणा कर दें तो 5 दूनी हो जाएंगे दोस्तों 10। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हो जाए दोस्तों? टाइगर को किस रूप में लिखा जाएगा दोस्तों? तो 10 लिखा जाएगा दोस्तों। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार हम इसको हल करेंगे दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन पेपर में अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, विकल्पों में 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है। उस असंगत समूह का चयन कीजिए दोस्तों। मतलब असंगत अक्षर समूह का चयन करना है, मतलब कौन सा सबसे अलग है दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से। तो क्वेश्चन को समझना है। तो इसको क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें कितने अक्षर हैं दोस्तों? 4। इसमें 4 अक्षर हैं, उसमें भी 4 अक्षर हैं। लेकिन दोस्तों इसमें इसमें दूसरे वाले ऑप्शन में 5 ऑप्शन है। तो इस प्रकार से अलग हो जाएगा दोस्तों। तो दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमें अलग समूह ज्ञात करना था दोस्तों, असंगत अक्षर समूह ज्ञात करना था। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन हल करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में निम्न में से कौन सा प्रतीक विपरीत पृष्ठों पर होगा दोस्तों। मतलब कौन सा विपरीत पृष्ठों पर होगा हमें वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। तो ए हमें दिया है दोस्तों आकृति। अब क्वेश्चन को समझना। यदि पासे को मोड़ेंगे तो हैच के विपरीत क्या आएगा दोस्तों? क्वेश्चन मार्क। हैच के विपरीत क्या आएगा दोस्तों? क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन को समझना। डॉलर के विपरीत प्रतिशत आ जाएगा दोस्तों। डॉलर के विपरीत क्या आ जाएगा दोस्तों? प्रतिशत। इसी प्रकार एट द रेट के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? एंड हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन को समझना है। तो मतलब इस आकृति को मोड़ेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा दोस्तों। एट द रेट के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? एंड हो जाएगा। अब क्वेश्चन को समझना। अब हमें क्या ज्ञात करना था दोस्तों? निम्न में से कौन सा प्रतीक युग में विपरीत पृष्ठों पर होगा दोस्तों। तो विपरीत पृष्ठों पर होगा हमें वो ज्ञात करना है। अब हम ऑप्शन देखते हैं। अब क्वेश्चन को समझना। अब ये विपरीत पृष्ठों पर हैं, देखते हैं। इसमें क्या दिया है दोस्तों? डॉलर और एंड। इसमें डॉलर और प्रतिशत विपरीत है, ना कि एंड दोस्तों। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इस प्रकार ये ऑप्शन गलत हो गया। इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन है दोस्तों क्वेश्चन मार्क और एंड। तो क्वेश्चन मार्क और एंड, इसमें ए भी विपरीत नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि विपरीत में क्या है दोस्तों? हैच और क्वेश्चन मार्क। मतलब ए भी गलत हो जाए दोस्तों। इसी प्रकार तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों? एट द रेट और क्वेश्चन मार्क। तो एट द रेट और क्वेश्चन मार्क ये भी विपरीत नहीं हुए दोस्तों। तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें डॉलर और एन प्रतिशत दिया है दोस्तों। मतलब यहाँ पर डॉलर ए दिया है दोस्तों, प्रतिशत ए दिया, मतलब ये दोनों आपस में विपरीत हैं दोस्तों। इस पासी में विपरीत हैं। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाए दोस्तों। इस प्रकार से हल किए जाते हैं इन क्वेश्चन को। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है चौथा भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, यदि मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र देविका का पिता है तो देविका के दादा की मेरी बहन से क्या संबंध है दोस्तों। तो हमें इसमें संबंध ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को समझना। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों? यदि मेरी मेरी बहन की दोस्तों मेरी, इसमें क्या दिया है दोस्तों? मेरी बहन। अब क्वेश्चन को समझना। इसमें मेरी बहन की सास, बहन की क्या है दोस्तों? सास। सास का इकलौता पुत्र। तो सास का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र
देविका का पिता है दोस्तों, इकलौता पुत्र देविका का पिता है। क्वेश्चन को समझना, देविका, यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में मेरी बहन की सास का पुत्र देविका का पिता है, मतलब देविका का पिता एक पुत्र है दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, मेरी बहन की सास का पुत्र, तो मेरी बहन और एक पुत्र क्या हुई दोस्तों, पति पत्नी, और इनका देविका के क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये माता पिता हो जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, तो इसमें क्या दिया है दोस्तों, तो देविका के दादा का मेरी बहन से क्या संबंध है दोस्तों, मतलब ये दोनों हैं पति पत्नी, और देविका के ये दोनों क्या हैं दोस्तों, माता पिता। अब देविका के दादा दोस्तों, क्वेश्चन को समझना, देविका के दादा, तो देविका के दादा का मेरी बहन से क्या संबंध होगा, तो देविका के दादा का मेरी बहन के संबंध क्या हो जाए दोस्तों, तो ससुर का हो जाए दोस्तों, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हैं दोस्तों, और इनकी ये पुत्री है, इनकी ये पुत्री है, मतलब पुत्री के दादा मेरी बहन के क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो ससुर हो जाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार ससुर सही आंसर हो जाए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देविका की दादी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, मेरी बहन की सास हो जाएगी दोस्तों, मतलब दादा और दादी हो गए दोस्तों देविका के, तो यहाँ पर मेरी बहन की सास है दोस्तों, तो यहाँ पर दादा क्या हो जाए दोस्तों, तो ससुर हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन मतलब दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इसको इस प्रकार हल कर लेंगे दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है पाँचवा, तो इसमें पाँचवा हल करते हैं दोस्तों। एक कक्षा में 7 मित्र पी क्यू आर एस टी यू और भी एक पंक्ति में अध्यापक की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। आर यू और क्यू के बीच में है, पी टी और भी के बीच में है, क्यू एस के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो टी और एस दोनों छोरों पर बैठे हुए हैं, तो टी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो टी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है हमें वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन समझना है दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, आर यू और क्यू के बीच में बैठा है दोस्तों, मतलब यू और क्यू के बीच में क्या है दोस्तों, आर। इसी प्रकार पी क्या है दोस्तों, टी और भी के बीच में है, पी क्या है दोस्तों, टी और वी के बीच में है। अब क्वेश्चन को समझना, मतलब इसमें पी क्यू आर एस टी यू वी, मतलब कितने अक्षर हैं दोस्तों, 7। तो इसमें कितने हो गए दोस्तों, 3 और 3 दूनी 6, और इसमें कितने बचे दोस्तों, मतलब 7 हैं दोस्तों। क्वेश्चन को समझना। अब इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, टी और एस दोनों छोरों पर बैठे हैं दोस्तों, मतलब टी बाई एस दोनों छोरों पर बैठे हैं, और क्यू एस के बाएं तीसरे स्थान पर है, मतलब क्यू एस के बाएं तीसरे स्थान पर है। तब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ यदि हम क्यू का ऐसे लिख दें क्यू आर यू, क्योंकि आर तो क्यू और वी के बीच में है दोस्तों। अब क्वेश्चन को समझना, इस प्रकार लिख दें तो इसमें ये वाला हो जाए दोस्तों, क्यू एस के बाएं तीसरे स्थान पर है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों, एस एस हो जाए दोस्तों, क्योंकि क्यू क्या हो जाए दोस्तों, एस के बाएं तीसरे स्थान पर हो गया दोस्तों। और इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, टी और एस दोनों छोरों पर बैठी हुई हैं दोस्तों, तो टी यहाँ पर और एस दोनों छोरों पर बैठे हुए हैं। तो इसमें क्वेश्चन को समझना, मतलब यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों, छोरों पर बैठे हैं, मतलब टी पी भी हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि दोनों छोरों पर बैठे हैं। और यहाँ पर क्यू आर भी एस हो जाए दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या दिया है दोस्तों, टी और एस दोनों छोरों पर बैठे हैं दोस्तों, तो टी और एस दोनों छोरों पर बैठ गए। अब क्वेश्चन को समझना। अब इसमें दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों, तो टी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है दोस्तों, तो इस प्रकार की पंक्ति में बैठे हैं सभी लोग। अब टी के दाएं तीसरे स्थान पर, तो टी के दाएं तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर क्या है दोस्तों, टी के दाएं क्यू है, क्योंकि 1 2 3 मतलब तीसरे स्थान पर क्यू है। तो इस प्रकार क्यू सही आंसर हो जाए दोस्तों, तो तीसरा ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। तो इनको इस प्रकार हल करते हैं दोस्तों। इससे आगे के क्वेश्चन हम पार्ट 2 में हल कराएंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और घंटी बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन आल पर क्लिक करें, जिससे ऐसी और वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में दोस्तों। तो पार्ट 2 के लिए बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल से।